हक के मांग के लिए आपको न्यू एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को मान्य करने के लिए, जो कि मामूली सी गलती है, माननीय मुख्यमंत्री के एक चुटकी का खेल है। उसमें 60,000 बच्चे नहीं 60,000 परिवार बच जाएगा। इस 60,000 परिवार को बचाने के लिए गुरु रहमान आज बोर्ड छोड़कर रोड पर है। पटना में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो हमसे ज्यादा रोड पर गया होगा। पटना में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो हमसे ज्यादा पिटाया होगा। पटना में कोई ऐसा जो टीचर नहीं है जो हमसे ज्यादा हाजत में रहा होगा। पटना में कोई ऐसा टीचर नहीं जिस पर बार बार रेड पड़ा होगा। लेकिन बच्चों के लिए मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन सच के लिए लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। 8,000 बच्चे नहीं 60,000 परिवार का प्रश्न है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि 60,000 परिवार को खो दे। रात भर बैठिए तो इनको 18-19 आप ही कह रहे हैं तो वोटों देने का अधिकार है ना। तो जाहिर सी बात है इनके हक में जो फैसला लेगा उनके साथ ये रहेंगी। अगर बेटियां बैठे हैं, बेटे बैठे हैं तो हम लोग भी बैठे हैं। बेटों का संबंध बेटी बेटा के रूप में रहा है। मैं बच्चों का नाम भी नहीं जानता हूँ, बेटी और बेटा जानता हूँ। और मेरे लिए अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित है ये लोग। इसलिए अपनी बेटी और बेटा की समस्या के लिए मैं किसी का इंतजार करूं या किसी का परवाह करूं, ये मेरे खून में नहीं है। इतने गरीब फैमिली, किसान के फैमिली हम लोग है, इतना हम लोग मेहनत करके आ रहे हैं, इतना फीस का अकेडमी में पैसा दे रहे हैं, इतना खत्म हुआ हम लोग का। अब समझ में आएगा हम लोग घर पे जाए, किस मुंह लेकर जाए अपने घर पे, क्या बताएं घर पे कितना पैसा खर्चा हुआ, यहाँ फिजिकल नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या बताएं हम लोग घर पे कि एनसीएल के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं छट गया। अभी फिर हम लोग को काम करना पड़ेगा। फायदा क्या है, पढ़ने के लिए लड़ झगड़ के निकले हैं, अब फिर क्या करेंगे हम लोग। मिलना है, मौका मिला है बाहर जाने का, बाहर आने का, हमें दौड़ने का, फिर हमें घर ही जाना पड़ेगा एनसीएल के चक्कर में। बताइए, तो बोलना नहीं चाहिए बेटी पढ़ाओ, खाना पकाओ, खाना बनाओ, घर में ही रहो, घर में ही रहो, खाना बनाओ, खाना पकाओ, खाते रहो, बच्चा पैदा करते रहो, यही करते रहो। रोड पे सुलाएंगे, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो रोड पे सुला रहे हैं हम लोग को। पूरी रात यहाँ रुके हैं हम लोग, सबकी तबीयत खराब हुई, इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो। पूरी रात एक लड़की, इतनी सारी लड़कियां, क्या है, सब युवा लड़कियां 18+ है, पूरे रोड पे सब रात भर रही हैं, इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे। कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे। कितना शर्म का बात है बिहार, कितना शर्म लग रहा है, हम लोग को रोना आ रहा है, उन लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भर बैठ के यहाँ ठंड में बस ऐसे बैठे हुए हैं, कब वो सुनेंगे सरकार। सीएसबी को क्यों नहीं समझ आ रहा है। देखिए बचिए, नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज हम पटना के गर्दनी बाग में उपस्थित है। आपको पता होगा कि 25 नवंबर 2024 से ही बिहार पुलिस के छात्र जो अभ्यर्थी हैं एनसीएल IEWS को लेके 25 नवंबर से ही धरना पर बैठे हुए हैं। ना अभी तक कोई इनकी सरकार और ना कोई डेलीगेशन इनसे मिलने के लिए नहीं आई है। आइए, कल भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक थे, इनके आंदोलन में शामिल हुए थे, इनको साथ दे रहे थे। बहुत सारे छात्र हैं, देखिए हजारों की संख्या में यहाँ, उधर भी दिखाइए, हम कहेंगे उधर भी दिखाइए, हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। लेकिन इनसे बात करने के लिए अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं आया है। यहाँ कुछ छात्र बैठे हुए हैं, आइए इन लोग से भी जानते हैं। आप लोग यहाँ फिजिकल छोड़ के क्यों बैठी हैं गर्दनी बाग में? एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के चलते, करंट का लागू नहीं कर रहा है, इसके चलते यहाँ बैठे। तो क्या उस समय आप लोग नहीं बनवाई थी? उस समय नोटिस ही नहीं दिया था, नहीं तो बनवाते नहीं, इतना बेवकूफ थोड़ी थे। नोटिफिकेशन भी नहीं मांगा गया था? नहीं मांगता तो हम लोग नहीं बनवाते, इतना बेवकूफ थोड़ी थे। तो अब क्यों सरकार से मांगी जा रही है? तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों मांग रहे हो, नया लो, जब मांग ही रहे हो तो नया लो, करंट लो। तो करंट सरकार नहीं मान पा रही है, नहीं कर रही है। 2022 का मांग रही है। बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, हम बना के रखे, हम लोग को पता रहता तब ना बना के रखते। और जो आप नोटिस भी नहीं दिए, जैसे बिहार एसएससी का फॉर्म आया तो वो एनसीएल लिया उस टाइम का, तो वैसे तुम भी ले लेता, हम लोग दे देते आराम से बना के। तो आप लोग का फिजिकल का डेट भी आ गया है, तो क्या आप लोग फिजिकल की अभी तैयारी नहीं कर रही हैं? अब हम फिजिकल पास भी कर जाएंगे तो डीवी में छट जाएंगे, तो हम मेहनत क्यों करें। तो ये देखिए, इन लोगों का कहना भी सही है, अगर फिजिकल पास कर जाती हैं तो इन लोग से डीवी में छाट दिया जाएगा। फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हरास हो रही हैं। कहाँ से आप आई हैं? बक्सर जिला से। बताइए, बक्सर जिला से आई हैं? जी सर। तो ये क्या कारण है कि आप यहाँ बैठ धरना पर? एनसीएल IEWS प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं कि न्यू कॉलेज तो नहीं ले रहे हैं, 25 तारीख से हम आंदोलन में है, फिर भी कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं सीएसबी बोर्ड वाले। बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया आपका? यस सर, आ गया है मेरा। रिजल्ट लाने के लिए कितने घंटे तक आप लोग तैयारी की? कहना ही नहीं है, मतलब इतने गरीब फैमिली, किसान के फैमिली हम लोग है, इतना हम लोग मेहनत करके आ रहे हैं, इतना फीस का अकेडमी में पैसा दे रहे हैं, इतना खत्म हुआ हम लोग का। अब समझ में आएगा हम लोग घर पे जाए, किस मुंह लेकर जाए
हैं अपने घर पे, क्या बताएं घर पे कितना पैसा खर्चा हुआ, यहाँ फिजिकल नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या बताएं हम लोग घर पे कि एनसीएल के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं छट गया अभी। देखिए छोटी छोटी बच्चियां, इनको घर पे रहने का चाहिए, तो ये आज मजबूरन आज रोड पर बैठी है, ना कोई सरकार का ना कोई विभागीय अधिकारी का कोई ध्यान है। क्या करें आप? इतना पैसा खर्चा करके यहाँ आए, बताइए घर जाएंगे क्या बोलेंगे, फिर हम लोग को काम करना पड़ेगा। फायदा क्या है, पढ़ने के लिए लड़ झगड़ के निकले हैं, अब फिर क्या करेंगे हम लोग? मिलना है, मौका मिला है बाहर जाने का, बाहर आने का, हमें दौड़ने का, फिर हमें घर ही जाना पड़ेगा एनसीएल के चक्कर में, बताइए। तो सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवाओं को आगे है तो बोलना नहीं चाहिए, बेटी पढ़ाओ, खाना बताओ, खाना बनाओ, घर में ही रहो, घर में ही रहो, खाना बनाओ, खाना पकाओ, खाते रहो, बच्चा पैदा करते रहो, यही करते रहो, बस यही करो, और कुछ भी नहीं है। कहाँ से आप लोग आए हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, आप लोग का क्या मांग है? एनसीएल ईडब्ल्यूएस करंट वाला ले ले और कुछ ना करे, बस इस बार ले ले करंट वाला। कहाँ से आप लोग आए हैं? छपरा जिला से। छपरा से। आप लोग का फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, तो यहाँ धरना पर क्यों मजबूर हो? क्यों तैयार करके क्या करेंगे? सरकार जो पाबंदी लगा दिया, हम लोग को रोक दिया, 2 दिन से यहाँ के रोड पर बैठ के सो रहे हैं, रात भर मच्छर काट रहे हैं, रात भर नहीं सोए हैं, नहीं खाना खा रहे, नहीं पी रहे हैं, यही बैठ के कितने दिन बैठेंगे बताइए? सरकार तरफ से कोई डेलीगेशन आप लोग से मिले हैं? अभी तक कुछ नहीं मिला है। 2 दिन से हम लोग यहाँ के सभी लोग बैठे हैं। अच्छा, हम इतनी सारी लड़कियां यहाँ के रो रहे, सो रहे, बैठे, उनकी बेटी होती तो सोने देते यहाँ पे, उनके बेटे होते तो सोने देते यहाँ पे, हम लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हो? आज कहाँ खा के सो रहे हैं? सरकार कहती है कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, बिहार के बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। सबका चाल है, वो कुछ नहीं चाहते युवाओं को आगे बढ़ाना, उनका चाल है बस। रोड पर सुता रही है, बढ़ा कहाँ रही है? कितने दिन से आप लोग धरना पे हैं? 25 तारीख से हैं हम लोग। 25 तारीख से आप लोग धरना पे हैं? हाँ, कोई सरकार तरफ से कोई मिलना है कि नहीं? कोई नहीं आया है सर अभी तक। आएगा वोट लेने, खाली वोट लेने आएगा बस। नोटिफिकेशन के टाइम पे नहीं मांगा गया था, कुछ फॉर्म आया था उसमें बस बोला गया था कि बिहार का डोमिसाइल है या नहीं, बस यस या नो में जवाब देना था। ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया था एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए। करंट हम लोग को करंट चाहिए, करंट लेके करंट का बात करें। क्या करेंगे? बिहार एसएससी तो पहले बोल दिया था कि लगाए, तो हम लोग लगा देते, ये भी बोल देता तो हम लोग लगा देते। आज नौटंकी कर रहा है। क्या बोल रही हैं? जब बिहार एसएससी में नोटिफिकेशन में आया तब हम लोग ईडब्ल्यूएस सब कुछ किए, उसमें लगाए, इसमें देता तो नहीं लगाते, हम लोग बेवकूफ थे। उस समय आप लोग से मांगा ही नहीं गया था? नहीं मांगा गया, पता नहीं कैसे सीएसबी से इतने अध्यक्ष इतने बड़े पद पे जाके भी लगता है कॉमन सेंस कहाँ से हो जाते, कुछ समझ नहीं आता है, और हम लोग को बेवकूफ ऊपर से बनाते हैं। दिमाग ढीला हो गया है। वैकेंसी देना था, मेरा उद्देश्य ये कि लगता है उनको वैकेंसी देना ही नहीं है, गलती से इतना दे दिए, देना ही था तो ये सब क्यों रासलीला कर रहे हैं? देखिए उस समय नोटिफिकेशन में ही नहीं इन लोग का मांगा गया था, अब इन लोग से मांगा जा रहा है। नहीं मांगा गया था, सच बोल रही है। अच्छा, नहीं मांगा गया था? नहीं, और अभी वो बोल रहे हैं कि दीजिए, तो कहाँ से लाए? डॉक्यूमेंट्स के चलते एक बच्चा छटा रहे हैं। हम लोग एग्जाम पास किए हुए कैंडिडेट है जितने भी है, अभी हम लोग को सबको फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग धरना कर रहे हैं क्योंकि एनसीएल लागू। अगर हम लोग फिजिकल करते भी है तो हम लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में छट जाएंगे, क्या फायदा होगा इतना मेहनत करके? आप लोग का जो रिजल्ट आया है, तो कितना देर आप लोग मेहनत किए थे, जाके दोबारा एग्जाम हुआ तो रिजल्ट आया? सर हम लोग साल 1.5 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं सर, किसी ना किसी प्रॉब्लम में डॉक्यूमेंट की वजह से छाट देते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। एक तो एग्जाम निकालने का टेंशन, उसके बाद एग्जाम निकल गया तो फिजिकल में, फिजिकल के बाद अभी डॉक्यूमेंट के लिए टेंशन, उसके वजह से फिजिकल भी सही से नहीं हो रही है, अपना 100% एफर्ट नहीं लगा पा रहे फिजिकल के वजह से, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है इस वजह से। मेंटली प्रेशर है? मेंटेलिटी पूरी तरह से प्रेशर हो गया है। क्या कर रही हैं आप? सर हम कहना चाह रहे हैं, पहले तो एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हो गया सर, उसके बाद पेपर कैंसिल हुआ। हर एग्जाम में बिहार का यही हो रहा है। कल सीएचओ का पेपर लीक हुआ, सीएचओ का पेपर कैंसिल हुआ। मतलब एक आदमी अगर 2023 में गरीब है तो 24 में अमीर तो नहीं ना हो जाएगा सर। वो जो अगर 23 में गरीब है तो 24 में भी गरीब है। सबसे बड़ी चीज है कि इन लोग को जब नोटिफिकेशन आया था उस समय ही मांगना चाहिए था, जो नहीं मांगा था। मांगना चाहिए था सर उस टाइम, वो क्लियरली बिहार एसएससी वाला हम लोग से क्लियरली मांगा, हम लोग दिए। बिहार पुलिस वाला भी उस टाइम मांग लेता कि हमें न्यू एनसीएल चाहिए, उस टाइम बनवा के सारे स्टूडेंट लोग अपलोड कर देते, सीधे अपलोड ले लेते। वो ये अब जब नौटंकी लगा रहा है 50-60 हजार बच्चे तो यूं ही छट जाएंगे ना सर, ये तो सरकार की साजिश हो गई है। आप लोग कितना दिन से बैठी हैं यहाँ पे? लगभग 25 तारीख से हम लोग बैठे हैं। 25 से बैठी हैं, तो सरकार तरफ से कोई डेलीगेशन है या कोई विभागीय अधिकारी कोई आया मिलने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। कोई आश्वासन आप लोग को? अभी तक तो नहीं।
नहीं दिया गया। नहीं। देखिए बहुत सारी छात्राएं ये आके बैठी हुई है, 25 तारीख से ही ये लोग धरना पर बैठी हैं, लेकिन अभी तक कोई इन लोग को देखने के लिए, सुनने के लिए। नीतीश कुमार CBSE को नाम बेटियों की बद्दुआ लगेगी उन्हें। जिस तरह से रात भर से हम लोग को परेशान कर रखे है ना, आज से नहीं 25 तारीख से हम लोग भूखे प्यासे कुछ खा के बस ऐसे जी रहे हैं और यहाँ के बैठे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार कहते हैं कि घर के बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए रोड पे सुलाएंगे, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो रोड पे सुला रहे हैं हम लोग को। पूरी रात यहाँ रुके हैं हम लोग, सबकी तबीयत खराब हुई, इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो। कोई विभागीय अधिकारी मिलने आए थे? कोई भी नहीं, एक नेता नहीं, कोई मिलने नहीं आया है हम लोग, कोई सरकारी कोई कर्मचारी, कोई नेता मिलने नहीं आया है यहाँ पे हम लोग को। आप लोग की मांग क्या है सरकार से? पड़ रहा है, सिर्फ एक मांग है, NCL EWS लेटेस्ट जारी करो। और क्या डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है। ये नहीं मांग रहे कि आप जॉब लेटर दो, नहीं मांग रहे हैं आपसे, वो हम लोग खुद ले लेंगे। बस NCL मांग रहे हैं, EWS मांग रहे हैं, जो आपको अभी का लागू करना चाहिए। जब नोटिफिकेशन में उस समय नहीं मांगा गया था, क्लियर नहीं कहा गया था कि आपको बैक डेट का चाहिए। अगर आप अभी बनवा सकते तो बनवाओ, अगर आपके हाथ में है कि आप बैक डेट का बनवा सकते तो बनवा लो। हम बनवाते हैं, हम लोग बनवा पाओगे? आप नहीं बनवा पाओगे, तो फिर आप हमसे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि बैक डेट का लाए? कहाँ से लाए बैक डेट का? आप लोग अगर आपको अभी का मांगो यार, अगर अभी में हम लोग बनवा के देंगे, कहीं गलत होगा तब ना बोलोगे हाँ गलत है। समझ नहीं आ रहा है सरकार चाह क्या रही है हम लोगों से। आप लोग का फिजिकल का तैयारी करना चाहिए। देखिए फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम लोग? धरना दे रहे हैं 5 दिन से यहाँ बैठ के, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि जब से हम सत्ता में हैं बिहार के बेटियों को आगे बढ़ाए हैं। कुछ नहीं, पीछे कर रहे हैं। मुद्दा है और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जो ऐसा रहता तो हम लोग रात भर बैठ के यहाँ पूरी रात एक लड़की, इतनी सारी लड़कियाँ, क्या है, सब युवा लड़कियाँ 18+ है, पूरे रोड पे सब रात भर रही हैं। इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे? कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे? कितना शर्म का बात है बिहार, कितना कुछ लग रहा है, हम लोग को रोना आ रहा है, उन लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भर बैठ के यहाँ ठंड में बस ऐसे बैठे हुए हैं, कब वो सुनेंगे? सरकार CSBC को क्यों नहीं समझ आ रहा है? देखिए ये बच्ची है बहुत भावुक हो गए। कब आप लोग का फिजिकल का डेट है? 9 तारीख से शुरू है बॉयज लोग का। कैसे वो लोग दौड़ेगा बताइए? आज 3 तारीख हो गया ना, 6 दिन बाद उन लोग का दौड़ है, कैसे करेगा? सरकार को सुनना चाहिए। अभी कोई डेलीगेशन भी मिलने इन लोग से नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? जमुई जिला से आए हैं। आप लोग का फिजिकल का डेट आया था, यहाँ क्या कर रहे हैं? यही फिजिकल हो रहा है 5 दिन से हम लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, और बस यही फिजिकल। आपको सर देखिए, हम ऐसे रहमान सर हैं, आपको इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, कोचिंग में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं धरना स्थल पे? इंस्टीट्यूट में रह के क्या करते? जब माँ बचवे नहीं है तो सब बचवा तो मेरा रोड पर बैठा हुआ है सब। ये रोड पर क्यों बैठे हुए हैं? नहीं बच्चे हक के मांग के लिए आपको न्यू NCL और EWS को मान्य करने के लिए, जो कि मामूली सी गलती है, माननीय मुख्यमंत्री के एक चुटकी का खेल है। उसमें 60,000 बच्चे नहीं 60,000 परिवार बच जाएगा। इस 60,000 परिवार को बचाने के लिए गुरु रहमान आज बोर्ड छोड़कर रोड पर है। देखे कि भावुक भी हो गए। पटना में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो हमसे ज्यादा रोड पर गया होगा। पटना में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो हमसे ज्यादा पिटाया होगा। पटना में कोई ऐसा जो टीचर नहीं है जो हमसे ज्यादा हाजत में रहा होगा। पटना में कोई ऐसा टीचर नहीं जिस पर बार रेड पड़ा होगा। लेकिन बच्चों के लिए मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन सच के लिए लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा। तो कल से आप धरना पे हैं, क्या आप लोग तरफ से कोई सरकार तरफ से कोई डेलीगेशन मिलने आई थी? माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग का सूचना पहुंच गया, संज्ञान पहुंच गया है। आज शाम तक कुछ खुशखबरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 60,000 बच्चे नहीं 60,000 परिवार का प्रश्न है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि 60,000 परिवार को खो दे। सरकार कहती है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये नई लड़कियां 18-19 साल की रात भर 25 तारीख से रोड पर बैठी है। क्या सरकार की ध्यान नहीं है इस पे? रोड पर रात भर बैठी है तो इनको 18-19 आप ही कह रहे हैं तो वोटों देने का अधिकार है ना। तो जाहिर सी बात है इनके हक में जो फैसला लेगा उनके साथ ये रहेंगी। अगर बेटियां बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, तो हम लोग भी बैठे हैं। हम लोग और मुद्दा नहीं है। ये फिजिकल ट्रेनर लोग अब कराते हैं, पढ़ाने के बाद हम लोग के हाथ से लोग निकल जाता है। ये फिजिकल ट्रेनर लोग के हाथ में चला जाता है, और फिजिकल ट्रेनर लोग आने से मामला हिंसक हो जाता, कुछ और हो जाता। और ये सारे बच्चे लिखित परीक्षा पास है, और 2-4 पर केस लग जाता तो मामला NCL EWS भाड़ में जाए। अब कैसे बचाते रहिए। मैं चूंकि मेरे पास
लंबा अनुभव है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ कम से कम शांतिपूर्वक रहे और मेरे बच्चों पर किसी तरह का दाग ना लगे। यह बिहार में हजारों शिक्षक पटना में हैं जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ रहमान सर ही क्यों बैठे हुए हैं धरना पर? रहमान सर, सारे शिक्षक आए थे, लेकिन रहमान सर और बेटियां बेटों का संबंध बेटी बेटा के रूप में रहा है। मैं बच्चों का नाम भी नहीं जानता हूँ, बेटी और बेटा जानता हूँ, और मेरे लिए अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित है लोग ये लोग। इसलिए अपनी बेटी और बेटा की समस्या के लिए मैं किसी का इंतजार करूं या किसी का परवाह करूं, ये मेरे खून में नहीं है। देखिए रहमान सर थे, ये रेगुलर ये धरना पे इन लोग के साथ बैठे हुए हैं। ये आइए, और भी सर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं सर यहाँ? निश्चित रूप से जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का विवाद है, उस विवाद को लगातार विगत 7 दिनों से बेवजह सीएसबीसी द्वारा पैदा किया जा रहा है कि आप जो है 2023 के पहले का एनसीएल और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वो मांग कर जा रहे हैं। तो 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो है 1,07,000 वो पास हैं, पीटी परीक्षा में वो जाना चाहते हैं, मतलब पीटी उनको देना है, और 9 तारीख से पीटी की परीक्षा भी होने वाली है, वो फिजिकल में जाना चाहते हैं। उसके पहले सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होना है, तो उनके पास एनसीएल और ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन सब बेवजह विवाद को पैदा करना और लगातार आंदोलन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि आप 3 बजे तक इंतजार कीजिए। हम लोग 3 बजे तक इंतजार कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं यहाँ बैठे हैं जो पीटी परीक्षा पास कर गए हैं, उनको फिजिकल में अपीयर होना है। और इस तरह के जो बेवजह विवाद में पैदा करना, मुझे लगता है कि न सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी नेता आपका सूद लेने तक नहीं आया कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं। रात भर लोग यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। सारे शिक्षकों का सहयोग मिला है, हम छात्र संगठनों का इसमें सहयोग है कि आपको जो समस्या है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का विवाद है उसको खत्म किया जाए। बिहार सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि आज 3 बजे तक कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसी इंतजार और आश्वासन के साथ हम लोग बैठे। अगर नहीं होता है तो 3 बजे के बाद हम लोग एक रणनीति के आगे बैठेंगे कि क्या करना है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार की तरफ से जो भी चीजें फैसला होगी। मुझे लगता है कि कई हजार नौकरी दी जा रही है, लेकिन बेवजह एनसीएल ईडब्ल्यूएस का कोई विवाद है ही नहीं। आप समय सीमा तय कर दीजिए, लोग सर्टिफिकेट बनाकर आपको अपलोड करा देंगे। लेकिन इस तरह की चीजें करना बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल अशोभनीय है। क्या नोटिफिकेशन के समय इन लोग से नहीं मांगा गया था? बिल्कुल नहीं, नोटिफिकेशन में ये मांगा गया था कि आप हैं एनसीएल या नहीं है, या हैं ईडब्ल्यूएस है, बस टिक लगाना था। तो सर्टिफिकेट को अपलोड करना है ही नहीं था। अभी अगर आपको समय सीमा तय कर दीजिए, सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, बनवा लेंगे ये लोग। लेकिन इस तरह की चीजें करना मुझे लगता है कि सीएसबीसी द्वारा एक रणनीति के तहत कि सीटों को बचाने का प्रयास है। जो पेपर लीक धांधली सेटिंग को तो रोक नहीं पा रही है, लगातार बिहार में और पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है, उस पर तरफ ध्यान नहीं है। उल्टे छात्रों को दिग्भ्रमित करना, उनको मानसिक प्रताड़ित करना इन लोगों का उद्देश्य है। बिहार के तमाम एजेंसी, परीक्षा एजेंसी और इस तरह की चीजें लगातार करती आ रही है। तो मुझे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। नौकरी निकली है 21,000 पदों की, तो सभी पदों पर भरे जाए। तो जो लोग पास है पीटी परीक्षा, उनके लिए एक विकल्प के तौर पर कि आप लगातार उनको 7 दिन के बाद फिजिकल में जाना है और यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल में बैठे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का दृश्य आप पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बिहार में ये देखने को मिल रहा है। काफी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए बिहार में देखने को मिल रहा है, काफी निंदनीय है। सर का कहना था देखिए हजारों की संख्या में यहाँ छात्र और छात्राएं 25 तारीख से ही बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार का डेलीगेशन है, चाहे कोई विभागीय अधिकारी अभी तक नहीं आया है। कि कहाँ से आए हैं आप? हम जहानाबाद से आए हैं सर। ये बताइए, आप लोग का तो फिजिकल है ना? फिजिकल तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस हम लोग के पास नहीं है बैकडेट का। तो फिजिकल करके भी हम क्या करेंगे, 90-92 नंबर उठा के भी हम बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो जब फॉर्म फिलअप किए थे उस समय नहीं मांगा गया था एनसीएल ईडब्ल्यूएस? नीतीश कुमार जी नहीं मांगे, कुछ नहीं। उस समय जितेंद्र कुमार जी कहाँ सुतल थे, कुछ पता नहीं था। उस समय डायरेक्ट था कि आप कौन सा कैटेगरी में है, टिक लगा दिए। हम लोग बीसी में है, टिक लगा दिए बीसी में। अब करंट वाला 24 वाला हम लोग के पास है, उसका मान नहीं दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए और नया करंट ईडब्ल्यूएस का मांग पूरा कीजिए। यही होता था तो उस समय नहीं लिया गया था अगर विभाग की तरफ से, तब क्यों मांगा जा रहा है उस समय का? वही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। समझ में हम लोग को एक ही बात आ रहा है कि सरकार इस वैकेंसी को फंसाना चाह रही है। 10,000 8,000 लेकिन को ज्वाइन कराएगा, बाकी सीट बचेगा, पीछे जोड़ देगा कि हम फिर से 10,000 बहाली दे दिए, 21,000 इसको भी जोड़ देगा, 10,000 इसको भी जोड़ देगा। उम्र देखिए 28 साल हो गया। जहानाबाद से आए हुए हैं। तो ये बताइए, अब आप लोग का फिजिकल का डेट आ गया, तो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? अरे एनसीएल का प्रॉब्लम है तो इसलिए बैठे जाए। मतलब दौड़ में आ जाएंगे, एनसीएल में छाट जाएंगे तो फिर क्या फायदा। हम लोग दौड़ भी नहीं रहे मन से, लास्ट उम्र है। क्या उस समय आप लोग एनसीएल नहीं बनवाए थे? एनसीएल का मांग होगा तब ना बनाया जाएगा। बिहार एसएससी में मांगा गया था, बिहार एनसीएल आज होता है ना बिहार विधानसभा वाला, उसमें बनाए हैं। इसमें नहीं मांगा था, नहीं बनाए हैं। नहीं बनाए। आप लोग की सरकार से मांग क्या है? मांग कि नया वाला एनसीएल जो लागू किया जाए।
तो कल बहुत सारे टीचर अभी देखे कि रहमान सर आए हैं, खान सर आए थे, क्या ये लोग सरकार से मिले तो कुछ आप लोग का आश्वासन नहीं मिला? ये सरकार से नोटिस गया है यहाँ से, उसके बाद उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। हम लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं, रात में भी हम लोग यही ठंडा में सो रहे थे भैया अबरी, लेकिन बिना माने हुए नहीं रहेंगे, मनवाए हुए। अब जान चल जाए या जान रहे, एकदम करंट वाला एक्सेप्ट करना होगा। CSBC के अध्यक्ष माननीय जितेंद्र कुमार जी से भी बहुत दूर में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अधिकारी हैं तो आप भगवान से ही बड़ा है, आपको सब मिलेगा। क्या CSBC और बिहार सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन आप लोग से मिलने आई थी? कोई नहीं आई थी, कोई नहीं आई थी। 24 घंटा से ज्यादा हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। टीचर लोग आए हैं, वही मतलब आर्थिक मदद चाहे अपना सहानुभूति दे रहे हैं, आवाज नहीं निकल रहा है, इतना चिल्ला है। इतना सोच सोच के ये लगा था दिमागवा के नसवा फट जाई, NCL और EWS के चक्करवा में। कहाँ से आप आए हैं? समस्तीपुर जिला। वो वही NCL EWS में जो है नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं दे रखा था, जिसके वजह से जो हम लोग फॉर्म भरने के बाद भी बनाए, लेकिन वो जो है CSBC का चेयरमैन है, नोटिफिकेशन से पहले वाला मांग रहा है, तो हम लोग कहाँ से लाए बताइए? नवादा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो आपको फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, तो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, लेकिन मानसिक रोग का शिकार बना दिया गया है। अब मानसिक प्रेशर है कि फिजिकल करें कि NCL का प्रॉब्लम सॉल्व करें। आंदोलन पर भूखे प्यासे बैठे हुए, रात को भी ऐसे बैठे थे, दिन को बैठे, और जब तक ना होगा जब तक बैठेंगे। और हमारा NCL का मुद्दा लागू करना होगा CSBC को। देखिए छात्र बैठे हुए NCL के मुद्दा के लिए, जो अपना फिजिकल छोड़ के, जब सुबह में आप लोग या शाम में फिजिकल की तैयारी करते थे ना? करते थे, हम दोनों टाइम करते थे, सुबह शाम करते थे। लेकिन माँ बाप का उम्मीद दे दिए कि रिजल्ट हो गया है मेरा नौकरी हो जाएगा। मम्मी पापा भी बोले कि ठीक है जाओ तू फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लो। 20,000 रुपया मेरा खर्च हो चुका है, और मतलब जिंदगी बता देते हैं कि हमारा जिंदगी बहुत नरक में जा रहा है। मंत्री से निवेदन है कि हमारा प्रॉब्लम को समझे। देखिए और भी छात्र आए हुए, देखिए एक बेचारे हाथ टूटा हुआ है, उसके बाद भी। कहाँ से आए आप? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से। तो ये बताइए, आप यहाँ, आपका हाथ फ्रैक्चर है, उसके बाद भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा फिजिकल पूरा कंप्लीट है, मेरा लास्ट जनवरी में है। बड़ा लग रहा था कि वर्दी का पूरा सपना हो जाएगा पूरा इसमें, लेकिन इस सरकार निकम्मी और आयोग निकम्मी ने दिल ही तोड़ दिया और दिमाग ही तोड़ दिया। कहाँ से हो पाएगा? NCL और EWS का लोचा लगा दिया। फेयर तरीके से एग्जाम पहली बार इतिहास में हुआ, बिहार पुलिस के इतिहास में पहली बार अच्छे से एग्जाम हुआ, पढ़ने वालों का एग्जाम हुआ। लग रहा था कि इस बार लेके रहेंगे पढ़ने वाले, हम लोग 10 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन कहाँ से होगा? फिर इधर धांधली कर दिया, एक तरफ सही एग्जाम कंडक्ट करवाया तो दूसरी तरफ NCL का लोचा लगा दिया। नौकरी देना नहीं चाहती है, असली में यही है। यहाँ 400 किलोमीटर दूर से आए सर हम लोग 21,391 सिपाही भर्ती के विद्यार्थी हैं। विज्ञापन संख्या 1/2023। हम लोग 18 लाख बच्चे को पीछे छोड़कर लिखित परीक्षा पास करके आए हैं। 9 दिसंबर को हम लोग का PT यानी शारीरिक परीक्षा है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जस्ट उसी दिन हम लोग को छाड़ दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि हम लोग के पास पिछले डेट का NCL यानी OBC सर्टिफिकेट, EWS जो कि जनरल वाले का होता है वो नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि न्यू डेट अर्थात करंट डेट का NCL यानी OBC और EWS जो कि होता है जनरल वाले का, वो लागू किया जाए। दूसरी बात सर, नीतीश सरकार OBC की राजनीति करते हैं। हम लोग पूरे बिहार में 60% OBC हैं। अगर 80,000 बच्चे हम लोग प्रभावित है, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो 80,000 गुना 15 कीजिए। क्यों? मौसा मौसी, मम्मी पापा, भाई बहन, फूफा फूफी, एक भी इंसान वोट नहीं देगा OBC वाले का, ठीक ना? और नीतीश सरकार की गद्दी खत्म हो जाएगी। अगर वो चाहते हैं, अभी भी मौका है, हम लोग का CSBC के वेबसाइट पर हम लोग नोटिफिकेशन दिलवा दे कि हम लोग का करंट डेट का NCL OBC सर्टिफिकेट यानी कि और उसका EWS लागू हो जाए। हम लोग सर रात से कुछ खाए पिए नहीं है, गला बच चुका है कल से। ये अपना गला क्यों पकड़े हुए हैं? आवाज नहीं निकल रहा, दाबने से आवाज निकलता है सर, इसलिए। और लड़की लोग देख कितना दिन से आप यहाँ हैं? 25 तारीख से। ये देखिए छात्र, इन लोग का इतना 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करके इन लोग का रिजल्ट आया, उसके बाद भी 9 बजे रात से 3 बजे
रात तक पढ़ते थे। फिजिकल का डेट भी आ गया है, उसके बावजूद भी ये लोग बैठे हुए हैं, गला बज गया है, लेकिन न सरकार का न विपक्ष का भी कोई लोग नहीं है। कोई नहीं सर, कोई नहीं। आप ही लोग हमारे भगवान है जो आवाज उठाइए किसी। आयोग भी इन लोग से एथी नहीं उस समय नहीं लिया NCL IWS। अब पुराने वाले NCL IWS मांग रही है, पुरानी वाली मांग रही है, पुराने डेट का, जो कि संभव नहीं है सर। क्योंकि हम वीडियो से बात किए तो बोला बाबू सब कुछ ऑनलाइन होता है, घंटा मिनट सेकंड दिखाता है, इसलिए अभी बनाएंगे तब ये होगा। पिछला डेट का मेरा बेटा का भी रहता है ना, तो हम नहीं बना सकते थे। पिछला डेट का संभव ही नहीं है सर, करंट डेट का लागू करना होगा सर। देखिए इन लोग का कहना है कि नोटिफिकेशन में भी इन लोग का अगर जिक्र नहीं था कि लेना है, तो उस डेट का ये लोग कहाँ से बनाएंगे आप ही समझिए। इसकी सूचना अधिसूचना में पूर्ण रूप से कभी नहीं की गई थी। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं सर, मेरे पास नोटिफिकेशन भी दिखा सकते हैं, जो कि पूरे वायरल है सर। हम लोग से निवेदन है करंट डेट का NCL OBC IWS लागू किया जाए। कहाँ से आए हैं? आरा से। NCL के मुद्दा पर हम लोग आंदोलन करने आए हैं। तो आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर दिया है, NCL आपके पास क्यों नहीं है? फार्म भरते समय मांगा ही नहीं था। नहीं मांगा था? ना। अच्छा, सिर्फ कैटेगरी बोला था, मतलब वो भी से है कि जनरल की SC ST टिक करवा दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। तो आपको वहाँ NCL का कोई जिक्र ही नहीं किया? ना। उस समय का मांगा जा रहा है? हाँ, 2022-23। तो आप लोग यहाँ बैठ सरकार से मांग आप लोग की क्या है? NCL IWS लेटेस्ट के लागू हो। अच्छा, लेटेस्ट लागू हो। कहाँ से आप? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला जी। आप रिटर्न एग्जाम पास कर गए हैं? जी। अच्छा, तो फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे? फिजिकल की तैयारी मन ही नहीं लग रहा, नया NCL लागू होगा तबीयत मन करेगा, ऐसा मन नहीं लग रहा है। जाते हैं फील्ड और घूर के चल आते हैं। क्या बोले? मानसिक रूप से टेंशन है सर। अच्छा, मानसिक रूप से टेंशन में। सही बात है भाई, होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक इतना मेहनत करके छात्र कर जाएंगे या नहीं होगा करेंगे। कहाँ से हैं आप? आरा से। आरा से हैं? जी सर। अच्छा, आपकी मांग क्या है सरकार से? करंट NCL और IWS लेना चाहिए इस आयोग को। हाँ, चलिए इसीलिए आप लोग आए हुए हैं। जी सर। देखिए फिजिकल का डेट आने के बाद भी ये लोग तैयारी नहीं करके यहाँ आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? हम मोतिहारी से आए हुए हैं। मोतिहारी से हैं पटना? हाँ जी। अच्छा, तो रिटर्न आप पास कर चुके हैं? हाँ जी, रिटर्न पास कर गए हैं। अच्छा, और इसमें हम सबको कभी फिजिकल में होना चाहिए था, तो सरकार का मंशा यही है कि हम सब इसमें उलझे रहे और फिजिकल ना अच्छा से पास कर पाए। उन्हीं का यही मंशा है। सरकार से निवेदन है कि कृपया जिसका भी NCL नया हो या पुराना हो सबको मान्य करें, बस यही उनसे गुजारिश है। तो इसके पहले और भी जितने एग्जाम हुए हैं उन लोग में तो पता चला कि बिहार दरोगा में भी न्यू NCL मांगता था IWS, तो बिहार पुलिस में क्यों लोग मांग रहा है? अब इसको पता तो नहीं है, लेकिन बिहार दरोगा में जो हुआ था, इसको मामले उठाया गया था, तो उसमें भी आयोग मान गई कि जिसके पास जो पुराना था नया था उसको दोनों को मान्य कर दिया गया। लेकिन इसमें पता नहीं काहे ऐसे कर रही है ऐसे। इसको भी लेना चाहिए था ना, नया भी लेना चाहिए, पुराना भी लेना। जिसके बाद जो ऐसा है, जो जैसा है, उसको लेना चाहिए था आयोग को। चलिए देखिए, बिहार दरोगा में पुराने वाले NCL पे नया वाला NCL पे मान गई, लेकिन आप लोग में क्यों नहीं मार रही है? कहाँ से हैं? हम लोग गरीब माए बाप के बेटा है ना, इसलिए हम लोग में नहीं मान रहा है। सरकार से हमको यही विनती है कि सर इस बार प्लीज आप हम लोग का एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि हम लोग का घर परिवार सुख से रहे। हम लोग घर में बता के नहीं है क्या आए हैं कि हम लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। अगर हम बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है तो हम लोग माए बाप का सपना टूट जाएगा। इसी वजह से हम लोग बता के नहीं आए हैं। हम लोग कल सुबह आए थे, आज तक है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और सरकार कहती है कि मेरा देश में इतना, हमारा अपना राज्य में इतना रोजगार दिए, ये दिए वो दिए, खाली खुद का तारीफ करते हैं। हम लोग का सुनने वाला अभी तक कोई है ही नहीं। मीडिया वाले आते हैं, सुनते हैं, पता नहीं उनका बात कहाँ तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। आपका कितने दिन से आप धरना पे यहाँ बैठे हुए हैं? कल से बैठे, कल सुबह से बैठे हुए, और बाकी हम गया से आए हैं, तो कल से सुबह से बैठे हुए हैं। कल से बैठे हैं, तो अभी तक आप लोग से कोई मिलने के लिए आए क्या? मिलने के लिए कोई नहीं आया है, न कोई विपक्ष का नेता आया है, न कोई बढ़िया अफसर आया है। सिर्फ आते हैं हमारे टीचर लोग जो हमारे सपोर्ट में है, वही लोग आते हैं और फिर चला जाते हैं, और फिर यही सब बैठल है। कहाँ से आप आए हैं? हम अररिया जिला से आए हैं। अररिया जिला? हाँ, अररिया जिला का जो सबसे अंतिम छोर है मानिए सिकटी प्रखंड, वो नेपाल बॉर्डर ही है। उतना दूरी से आए, 350 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूरी पड़ता है, वहाँ से हम लोग आए हैं। और यहाँ नेता सबका और बड़े बड़े मंत्रियों सबका बहानाबाजी ये है
कि हम लोग को पता नहीं चलता है, मतलब वो लोग को खबर नहीं पहुंचा। आप सोचिए सर, जब आम बच्चा को ये मुद्दे का खबर रोम तक पहुंच सकता है तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री को ये खबर नहीं पहुंचा होगा। यह तो बिल्कुल अजीब बात है। हाँ, कान पता के वो लोग सुन रहे हैं, बच्चा लड़ रहा है या मर रहा है, बच्चे पे लाठी चार्ज का ऑर्डर आएगा, कुछ से कुछ ऑर्डर आएगा, मर जाए कुछ हो जाए, पता नहीं वो लोग क्या बनाना चाह रहा है, मतलब अपना राज्य को किस गति पे ले जाना चाह रहा है। ये तो खुद मंत्रियों को सोचना चाहिए कि पढ़े लिखे युवा अगर रोजगार मांग रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। नौकरी कहाँ कोई मांग रहा है अभी फिलहाल, यहाँ सब कोई अपना हक के लिए लड़ रहा है। मांग है आप लोग की? सर एनसीएल ईडब्ल्यू वाला मुद्दा खत्म करें। हम इतना मेहनत करके, इतना गरीब लोग हैं, हमारे माँ बाप दूसरा ही मजदूरी करके किसी तरह पढ़ाए हैं। इस बार आयोग ने अच्छा से एग्जाम लिया, लेकिन एक मामूली सी कागज के लिए हम लोग को बाहर कर रहा है। अब आप सोचिए कि इतना मेहनत करके पढ़ाई की है और एक मामूली कागज बाहर कर दिया जाएगा तो हम लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे, तो इसका जिम्मेवार सरकार खुद होगी।